प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप बने रहें मेरे साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन जो है वो उन लोगों के लिए जो सिखाते हैं, जैसे कि पास्टर हो गए, रेवरेंट हो गए, इवेंजलिस्ट हो गए, परमेश्वर के लोग, दास दासी, उनके लिए आज का वचन है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो हमें भी कैसा होना चाहिए, हमें भी कैसा होना चाहिए। तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो हमको पढ़ते हैं, हमें पढ़ते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। और बाइबल भी हमें बताते हैं कि जो तुम्हारे अगुवे हैं उनका अनुसरण करो। तो जब लोग हमारा अनुसरण करेंगे, हमारे पीछे चलेंगे, हमारी बातों को मानेंगे तो हमें कैसा होना चाहिए। जो परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर के दास दासियां हैं, जिन्हें पास्टर कहा जाता है, रेवरेंट कहा जाता है, इवेंजलिस्ट कहा जाता है और परमेश्वर के उपदेशक, सेवक कहा जाता है, उन लोगों के विषय में 5 बातें मैंने आज बाइबल से देखी है। मैं जब आज सुबह स्टडी कर रहा था तब परमेश्वर ने ये बात मुझे बताई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 5 बातों को आप ध्यान में रखिएगा और ये बातें मेरे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, तभी मैं किसी को इसमें सिखा सकूँगा कि आपके अंदर ऐसी बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहे मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन खास बातों को जानें जो एक सेवक के अंदर होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना है कि विश्वास, आशा और प्रेम, इनमें सबसे बड़ा क्या है। बहुत आसान सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप रेफरेंस जरूर लिखा कीजिए कि कहाँ पर ये बात लिखी है, ढूंढिए बाइबल में, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही यही है सवाल पूछने का कि हम बाइबल को खोलें। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है एक सेवक के 5 गुण। एक सेवक के 5 गुण। आज हम इन बातों को ध्यान से देखेंगे और हम देखेंगे। आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश है एक सेवक के 5 गुण। एक सेवक में क्या बातें होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, वैसे तो मैंने सिर्फ 5 ही बातें निकाली हैं ताकि इन 5 बातों का निचोड़ हमें अच्छी तरह से मिल सके। तो आइए उस वचन को हम देखेंगे जहाँ पर ये 5 बातें लिखी हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 12वें पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए सेवक को, परमेश्वर के दास दासियों को एक आदर्श बनना, एक एग्जाम्पल बनना है। क्योंकि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो पास्टर को पढ़ते हैं। क्योंकि पास्टर लोगों का जीवन ऐसा होता है जैसे कि वो शीशे के घर में रहते हैं। सब लोग उन्हें देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है, किस तरह का चरित्र है, किस तरह से उनका उठना बैठना है, सब कुछ जानते हैं, देखते हैं और फिर वैसे ही अनुसरण करते हैं। और अगर हम गलत तरीके से सारी बातों को कर रहे हैं तो लोग गलत सीख से चले जाएंगे और फिर उनका जीवन खराब हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के सेवक लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पर परमेश्वर भी खड़ा है
और हमारे सामने जो लोग हैं वो सीखने वाले लोग हैं, वो हमसे सीखेंगे। एक बार किसी ने एक चुटकुला सुनाया था मेरे को, और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक बार पास्टर जी पूछ रहे थे कि आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, खड़े हो जाइए। तो सब खड़े हो गए। तो पास्टर जी ने कहा बैठ जाइए। और फिर पास्टर जी ने दोबारा पूछा नरक कौन जाना चाहता है, वो खड़े हो जाए। कोई भी खड़ा नहीं हुआ। एक लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा, तो पास्टर जी ने मुस्कुरा कर कहा बेटा तुम नरक जाना चाहते हो? तो उसने कहा नहीं पास्टर जी, आप अकेले खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। छोटा सा जोक है, लेकिन इसमें एक शिक्षा है कि जो हमारे सामने बैठे वो हमारे जीवन को पढ़ रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे साथ बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। तो उनको हमें कैसी शिक्षा देनी है, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, एक एग्जाम्पल हम कैसा उसके साथ रख रहे हैं, उनके साथ रख रहे हैं। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को तैयार किया और उनके साथ साथ रहे, तो यीशु मसीह ने उनको एग्जाम्पल दिया, जिसके विषय में पतरस ने बताया है अपनी पत्री में। पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसने बताया है हमको, यीशु मसीह ने जो एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। अब देखिए क्या लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो यीशु मसीह ने एक आदर्श दिया, एक एग्जाम्पल दिया उनके सामने, एक तरह से एक खाका तैयार करके रखा कि देखो मैं ऐसे चल रहा हूं तो तुम्हें भी ऐसे करना है। ऐसे पास्टर लोगों का काम है, सेवकों का काम है, परमेश्वर के दास दासियों का काम है कि वो ऐसे काम करें कि जो कांग्रेगेशन है, जो लोग उन्हें दिए हैं परमेश्वर ने, वो भी वैसा ही करें। और लिखा है 22 पद में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी को हाथ में सौंप देता था। यह है वो एग्जाम्पल, प्रभु यीशु मसीह ने वो एग्जाम्पल पेश किया अपने चेलों के सामने। तभी तो ये लोग काम कर पाए, तभी तो ये लोग वचन को फैला पाए पूरे संसार में। अगर ये लोग भी भटक जाते, अगर यीशु मसीह इनको ऐसी शिक्षा न देते तो ये वचन हमारे पास नहीं होता। इन्होंने शिद्दत से काम किया और ये वचन हम तक पहुंचा। तो मैं 5 बातें आपको बताने जा रहा हूं जल्दी से। पहला तीमुथियुस में जैसे हमने पढ़ा था अभी 4 अध्याय और उसके 12 पद में, तो वहां पर 5 बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात है वचन। तो दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन के विषय में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के दास दासी को वचन के प्रति कैसा गंभीर होना है वो बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ लिखा है, तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे। वचन को प्रचार करने के लिए समय असमय तैयार रहने की जरूरत है एक सेवक को, क्योंकि जो हमने पढ़ा है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 12 पद में, उसके अनुसार 5 बातों में सबसे पहली बात क्या है, वो है वचन। यहाँ लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। एक एग्जाम्पल बनने की जरूरत है एक पास्टर को, एक सेवक को, परमेश्वर के दास दासी को। तो सबसे पहली बात क्या है, वचन। वचन के लिए समय असमय तैयार रहना है। चाहे आप कहीं पर भी हों, अगर आपको अचानक बोल दिया जाता है कि आपका वचन है, तो आपको तैयार रहना चाहिए अंदर से। आप हमेशा तैयार रहें, और चाहे आपके पास बाइबल हो ना हो, आप प्रचार करना शुरू कर दें। ये बहुत विशेष बात है परमेश्वर के दास दासियों के लिए। दूसरी बात है चाल चलन। हाँ, परमेश्वर के जो लोग हैं उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए। आइए एक वचन देखेंगे हम, याकूब की पत्री है 3 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पर लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा है वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। वही ज्ञानवान है जो अपने चाल चलन से उस नम्रता के सहित प्रकट करता है, जो लिखा है जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। जो परमेश्वर का ज्ञान है वो हमें अच्छे चाल चलन के लिए प्रेरित करता है। तो परमेश्वर के दास दासी का, परमेश्वर के सेवक का चाल चलन कैसा होना चाहिए,
परमेश्वर को भाने वाला, क्योंकि पहला नीति वचन 16 के 7 पद में लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है प्रेम। ये प्रेम क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 13 पद। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 पद देखिए क्या लिखा है। 13 और 14 पद यहां लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हम सहते नहीं हैं और हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है हमें सहने की ज़रूरत है। लिखा है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जब हम माफ़ करेंगे तभी तो परमेश्वर भी हमारे पापों को माफ़ करेगा। और आगे लिखा है जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। और 14 पद में देखिए क्या लिखा है, और इन सब से ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो। सिद्धता का कटिबद्ध क्या है? प्रेम। और सबसे बड़ा क्या बताया गया है बाइबल में? प्रेम को बताया गया है, क्योंकि बाइबल का निचोड़ ही प्रेम है। अगर परमेश्वर जगत से प्रेम ना करता तो अपने इकलौते पुत्र को ना देता। प्रेज द लॉर्ड। तो तीसरी बात मैंने आपको बताई। चौथी बात है विश्वास। एक जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, उपदेशक है, दास है, दासी है, एवेंजलिस्ट है, कोई भी है, उसके अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए जो दूसरों के अंदर विश्वास को पैदा कर सके। इसके विषय में हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद। देखिए क्या लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। धर्मी जन कौन? परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक, उपदेशक, जो सिखाते हैं, जो काम करते हैं, वो विश्वास में परिपक्व होने चाहिए, ताकि उनके विश्वास को देखकर जिनको वो लोग सिखा रहे हैं, हम लोग जिन्हें सिखा रहे हैं, उनका भी विश्वास पक्का हो जाए। और अगर हम ही लोग हट गए पीछे विश्वास से तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। तो ये चौथी बात है परमेश्वर के दास दासियों में होनी जरूरी है, परमेश्वर के सेवकों में। पांचवी और आखिरी बात है पवित्रता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पवित्रता के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इब्रानियों में ही है 12 अध्याय उसके 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को किसी भी रीति से नहीं देखेंगे। बहुत ज़रूरी है पवित्रता। कैसे? जुबान से हमारी जुबान कंट्रोल में रहे, हमारी दृष्टि, हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारी संगति, ये सब हमें अपवित्र करते हैं। हम अगर परमेश्वर के दास दासी हैं तो हमें इन सारी बातों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी जुबान पर लगाम देनी पड़ेगी, अपनी दृष्टि पर कोई भी ऐसी चीज़ हमारी आंखों के सामने ना आए जो हमारे दिमाग को गंदा करे, ना हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात आए जो हमें अपवित्र कर दे। तो पवित्रता ये जो है वो प्रायोरिटी है परमेश्वर के दास दासियों के लिए। ये सब सर्वोपरि है पवित्रता, क्योंकि अगर हम पवित्र नहीं होंगे तो हम परमेश्वर को कदापि ना देखेंगे। साफ लिखा है यहाँ पर, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को कभी नहीं देखेंगे। तो ये 5 बातें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये 5 बातें हैं। सबसे पहली बात है वचन, दूसरी बात है चाल चलन, तीसरी बात है प्रेम, चौथी बात है विश्वास और 5वीं बात है पवित्रता। तो ये 5 बातें एक सेवक में, एक सेविका में, परमेश्वर के दास दासी में होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना हम बाइबल को पढ़ेंगे वो हमें और समझाएगी कि और क्या क्या विशेषताएं परमेश्वर के दास दासियों में होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो मुझे और आपको पढ़ते हैं जब हम सामने खड़े होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांचें परखें और परमेश्वर के प्रेम में अपने को बनाए रखें और इन 5 बातों में परिपक्व होते जाएं, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में, ताकि हम परमेश्वर के एक सच्चे और अच्छे सेवक बन के खड़े हों और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और उस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि विश्वास, आशा और प्रेम, इनमें सबसे बड़ा कौन है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए ताकि वो विशेष बातें जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो हमारे अंदर आती चली जाए। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कल मेरी सर्जरी है ताकि परमेश्वर सारी बंदोबस्त को अपने हाथों में ले और ये सर्जरी सक्सेस हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।